दोस्तों सोचिए, आप अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हैं, सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा है कि अचानक जमीन लरजने लगे, आसमान फटने लगे और आपको एहसास होने लगे कि ये दुनिया का आखिरी दिन है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में किया गया है। आज मैं आपको तरतीब से वो तमाम बड़े वाक़यात सुनाने जा रहा हूँ जो क़यामत से पहले ज़हूर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले दुनिया इखलाकी और रूहानी ज़वाल में डूब जाएगी। लोग दौलत को मकसद ज़िंदगी बना लेंगे, झूठ सच से ज़्यादा बोला जाएगा, रिश्तों में मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी और इल्म उठा लिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक इल्म उठा ना लिया जाए, जहालत ना फैल जाए, शराब ना पी जाने लगे और ज़ना आम ना हो जाए। इन्हीं हालात में एक हिदायत याफ्ता रहनुमा उभरेंगे, इमाम मेहदी। हदीस में आता है कि वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे जैसे ये पहले जुल्म से भरी होगी। दोस्तों, मुसलमान इनके पीछे जमा होंगे और बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जाएंगी, लेकिन फिर आएगा सबसे बड़ा फितना, दज्जाल। दोस्तों, इसके करिश्मे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। वो बारिश बरसाएगा और जमीन से अनाज निकालेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की एक आंख कानी होगी और उसके साथ जन्नत और दोज़ख होगी, मगर हकीकत ये है कि उसकी जन्नत दोज़ख होगी और उसकी दोज़ख जन्नत। दोस्तों, दज्जाल की आजमाइश सिर्फ आंखों का धोखा नहीं, ये ईमान के लिए आखिरी इम्तिहान होगा जो 40 दिन रहेगा। एक दिन एक साल जितना, एक महीने जितना, एक हफ्ते जितना और बाकी आम दिनों जैसे। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसेगी, जमीन को कहेगा तो सब्जा उगेगा। उसकी बातों में ऐसा असर होगा कि कमजोर दिल सच और झूठ में तमीज खो बैठेंगे, मगर मोमिन पहचान लेंगे कि ये सब फरेब है। फिर आसमान खुलेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। वो दमिश्क के मशरकी हिस्से में सफेद मीनार पर उतरेंगे। इनका मिशन सिर्फ एक होगा, दज्जाल का खात्मा। हदीस में आता है कि वो दज्जाल को फलस्तीन के मकाम लुद पर कत्ल करेंगे। दोस्तों, इसके बाद याजूज माजूज जमीन पर निकल पड़ेंगे। वो हर समत से फैलेंगे, तबाही मचा देंगे, खाने पीने की हर चीज खत्म कर डालेंगे, हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अहले ईमान पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर अल्लाह की कुदरत से इनकी गर्दनों में एक बीमारी डाल दी जाएगी और वो सब हलाक हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद फिर जमीन पर वो निशान जाहिर होंगे जो क़यामत के करीब होने की आखिरी खबर देंगे। हदीस में आता है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा। कुरान करीम में सूरा अल नमल में आता है, जमीन से दाबाए अल अर्ज निकलेगा। हदीस के अल्फाज हैं, बड़े जलजले आएंगे और एक आग लोगों को हाँक कर एक मैदान में जमा कर देगी। अब असल लम्हा आ जाएगा। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। अल्लाह फरमाता है, और सूर फूंका जाएगा तो आसमानों और जमीन में जो कोई है वो मर जाएगा, सिवाय इनके जिन्हें अल्लाह चाहे। दोस्तों, ये हालात उस वक्त रूनुमा होंगे जब जमीन पर ईमान वाले बाकी नहीं होंगे। जैसा कि हदीस में आता है, क़यामत सिर्फ बदतरीन लोगों पर कायम होगी, यानी वो लोग जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते, जिनके दिलों में ईमान का नूर नहीं होगा। वो अपनी जिंदगी के कामों में मसरूफ होंगे। कोई सौदा बेच रहा होगा, कोई खेत जोत रहा होगा, तो कोई खाने के लिए निवाला उठा रहा होगा, और अचानक सब खत्म। फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा और सब दोबारा जिंदा होंगे। दोस्तों, आखिरी मरहला मैदान हश्र का होगा, एक ला इंतहा मैदान, सूरज सरों के ऐन ऊपर। पसीना लोगों को अपने अपने अमाल के मुताबिक ढांप लेगा। हुजूम की हुजूम, दौड़ते घबराते अपनी जान की फिक्र में होंगे। कुरान कहता है, उस दिन इंसान अपने भाई से, अपनी माँ और अपने बाप से, अपनी बीवी और अपने बेटों से भागेगा। हदीस में आता है कि पुल सरात बिछाया जाएगा जो बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। दोस्तों, जरा सोचिए, कैसी घड़ी होगी जब नामाए अमाल हाथों में थमा दिए जाएंगे, किसी के दाहिने हाथ में, किसी के बाएं। पुल सरात जहन्नुम के ऊपर ताना जाएगा। मोमिन अपने अमाल की रोशनी में बिजली की तरह गुजर जाएंगे, बाज लड़खड़ाएंगे और कुछ वो होंगे जो फिसल कर नीचे गिर जाएंगे।
اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور گناہگار آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ دوستو یہ ہے قیامت کے قریب آنے والے دنوں کا منظرنامہ۔ یہ کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ دن آئے گا ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ دوستو آج وقت ہے کہ اپنے اعمال درست کرو، توبہ کرو اور اللہ کی طرف پلٹو، کیونکہ جب یہ دن آئے گا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ۔